गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बेटे आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो कंस्ट्रेंट मोशन हमने पढ़ लिया था कि हमारे पास ये एक रस्सी है, ये पुली के ऊपर से ये पुली फिक्स है, पुली मोशन में वो न्यूमेरिकल्स भी किए थे। ये ऑब्जेक्ट जिसका मास इस तरह से गिवन था, ये इधर ए एक्सेलरेशन से जा रही थी, ये ए एक्सेलरेशन से इधर जा रही थी। ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत किए हैं और तकरीबन 10 दिन हो गए करते हुए। अब बेटे यहाँ पर कई बार क्या होता है, यहाँ पर स्प्रिंग लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? यहाँ पर पुली के बीच में स्प्रिंग लगा देते हैं। तो वो न्यूमेरिकल्स हम कैसे करेंगे, तो ये हमें पढ़ना है। टॉपिक समझ में आ गया होगा कि स्प्रिंग के बाद जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगी, टेंशन है वो क्या होगी। तो इसके लिए सबसे पहले जो हमें पढ़ना है स्प्रिंग फोर्स। सबसे पहले क्या पढ़ना है बेटे? स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स पढ़ने के लिए बेटे हमारे पास अलग अलग कंडीशंस को समझना। ये हमारे पास एक स्प्रिंग है, ये उसकी ओरिजिनल लेंथ है, ओरिजिनल लेंथ है, ठीक है। ये लेंथ कैसी है बेटे? ओरिजिनल लेंथ है। अब हमने इसको कंप्रेस कर दिया। क्या किया है? इसको कंप्रेस किया है। तो कंप्रेस किया तो हमारे पास ये स्प्रिंग लेट, इस स्प्रिंग के अंदर ये यहां तक था। ये स्प्रिंग कितना कंप्रेस किया? x। कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई इसमें? x डिस्प्लेसमेंट कर दी बेटे। तो यहां पर जो फोर्स है वो फोर्स हम देखेंगे। तो ये देखो, ये स्प्रिंग इधर एक फोर्स लगा रहा है। दिस इज फोर्स ऑन वॉल। किसके कारण? ड्यू टू स्प्रिंग। फोर्स ऑन वॉल ड्यू टू स्प्रिंग। ये जो स्प्रिंग था, ये स्प्रिंग इस दीवार को ऐसे पुश कर रहा है। तो और हमारी ये वॉल है, ये कैसी है? फिक्स है। अब बेटे ये फिक्स है तो वॉल भी वापस स्प्रिंग के ऊपर एक फोर्स लगा रही है। तो ये फोर्स कौन सा हो जाएगा? फोर्स ऑन स्प्रिंग बाय वॉल। फोर्स ऑन स्प्रिंग बाय वॉल। क्लियर है? अच्छा बेटे और भी फोर्स लगेंगे इसके अंदर। हम हाथ से लगा रहे हैं, ये हमने इधर इसको हाथ से कंप्रेस कर रखा है। तो ये इधर ये जो फोर्स होगा, ये फोर्स कौन सा होगा? फोर्स ऑन स्प्रिंग किसके ऊपर लगा है? स्प्रिंग के ऊपर लगा है। कौन लगा रहा है? बाय हैंड। फोर्स ऑन स्प्रिंग बाय हैंड। और बेटे ये जो स्प्रिंग है, ये हमारे हाथ के ऊपर भी कुछ फोर्स लगाता है, आपने प्रैक्टिकली किया होगा। ये कंप्रेस करते हैं तो आपस में फोर्स लगता है। तो यहां पर जो फोर्स लगेगा दैट इज फोर्स ऑन हैंड बाय स्प्रिंग। फोर्स ऑन हैंड बाय स्प्रिंग। और इसको हम क्या कहते हैं? रिस्टोरिंग फोर्स। Restoring force. This force is known as restoring force. क्लियर बेटे? अब थर्ड केस और देखो, ये क्लियर हुए कि यहां पर जो फोर्स है वो कौन लगा रहा है? इधर फोर्स कौन लगा रहा है? वॉल लगा रही है। किसके ऊपर लगा रही है? स्प्रिंग के ऊपर। कि आप वापस जाओ, इधर मत आओ। ये स्प्रिंग दीवार के ऊपर फोर्स लगा रहा है। फोर्स ऑन वॉल कौन लगा रहा है? स्प्रिंग लगा रहा है। यहां पर हमने हाथ से पुश किया, फोर्स ऑन स्प्रिंग। स्प्रिंग के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। कौन लगा रहा है? हैंड। तो हमारे हाथ के ऊपर भी तो कोई फोर्स लग रहा है। वो कौन सा फोर्स है? फोर्स ऑन हैंड। हाथ के ऊपर फोर्स लग रहा है और कौन लगा रहा है? स्प्रिंग लगा रहा है। क्लियर? जो स्प्रिंग होते हैं उन्हीं का एग्जांपल है। अब थर्ड केस देखो, यहां पर थर्ड केस जो है हमारा, वो हमने क्या किया? ये जो स्प्रिंग था, इस स्प्रिंग के अंदर हमने इसको कंप्रेस की बजाय स्ट्रेस कर दिया। क्या किया है? ये अलग केस था यहां तक, ये अलग केस था ओरिजिनल, ये है। अब हमने क्या किया? इसको एलोंगेशन कर दिया। एलोंगेशन और स्ट्रेस मीन्स इसको खींच लिया हमने इधर। यहां से हमने इसको पकड़कर, यहाँ ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, इसको यहां से पुल किया,
ये इधर क्या किया था पुश, इधर क्या कर दिया हमने पुल। और कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई बेटे, x डिस्प्लेसमेंट हुई। तो यहां पर आपको देखना है फोर्स कौन कौन सा होगा। तो फोर्स बाय हैंड, पहले ये देखो हमारा हाथ इसको किधर खींच रहा है, इधर खींच रहा है, तो दिस इज डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये जो फोर्स लगेगा दिस इज फोर्स ऑन स्प्रिंग, फोर्स ऑन स्प्रिंग बाय हैंड, फोर्स ऑन स्प्रिंग बाय हैंड। एक मिनट बेटे देखो आपको दिखाई दे रहा है या नहीं दे रहा। हाँ बेटे सही दिखाई दे रहा है। तो स्प्रिंग ये इधर आ रहा है, ठीक है, इधर एक फोर्स लगेगा, ये फोर्स कौन सा हो जाएगा, ये फोर्स होगा भाई फोर्स ऑन हैंड बाय स्प्रिंग, फोर्स ऑन हैंड बाय स्प्रिंग। स्प्रिंग जो है वो ठीक है ओके है, फोर्स ऑन हैंड बाय स्प्रिंग। स्प्रिंग हमारे हाथ से, देखो हमने इसको इधर पुश किया तो हम इधर फोर्स लगा रहे हैं, ये कौन लगा रहा है, बाय हैंड। ये फोर्स कौन सा हो गया, स्प्रिंग के ऊपर लगा रहे हैं बाय हैंड। अब स्प्रिंग की क्या टेंडेंसी है, स्प्रिंग चाहता है वापस जाना, तो फोर्स ऑन हैंड, ये फोर्स इधर जाना चाहता है स्प्रिंग, तो इसको हमने क्या नाम दिया था, दिस इज रीस्टोरिंग फोर्स। हमारा ये फोर्स कौन सा हो जाएगा, रीस्टोरिंग फोर्स। क्लियर है बेटे। ये आपसे 3-4 चैप्टर्स के अंदर आएंगे, ये जो क्वेश्चन है ये 3-4 चैप्टर के अंदर आएंगे इस तरह के क्वेश्चन। तो यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि फोर्स कौन लगा रहा है, किधर लगा रहा है, ठीक है, कितना लगा रहा है ये बाद में कैलकुलेट करेंगे, पहले कौन सा फोर्स किधर लग रहा है। अब इस पॉइंट पर देखो, इस पॉइंट पर ये स्प्रिंग इस दीवार को अपने साथ लेकर जाना चाहता है या नहीं चाहता, बिल्कुल लेकर जाना चाहता है। तो ये जो फोर्स हो जाएगा, इधर का जो फोर्स होगा, दिस इज फोर्स ऑन वॉल बाय स्प्रिंग, फोर्स ऑन वॉल बाय स्प्रिंग। और बेटे ये क्या चाहता है, ये वॉल क्या चाहती है कि स्प्रिंग इधर आए, तो ये कौन सा फोर्स हो जाएगा, फोर्स ऑन स्प्रिंग बाय वॉल। क्लियर है बेटे। एक बार फिर से देखो हमने क्या किया, ये फर्स्ट केस था, फर्स्ट केस में हमारी ओरिजिनल लेंथ थी, ठीक है, ये स्प्रिंग यहाँ दीवार के साथ बांधा हुआ था, यहाँ तक कितनी ओरिजिनल लेंथ थी। सेकंड केस में हमने क्या किया, सेकंड केस में हमने स्प्रिंग को कॉम्प्रेस किया। क्या किया है, कॉम्प्रेस। जब हम स्प्रिंग को कंप्रेस करते हैं तो प्रैक्टिकली समझो, हम इसको इधर पुश कर रहे हैं, इधर पुश कर रहे हैं, तो हम कौन सा फोर्स लगा रहे हैं, इधर जो फोर्स होगा ये फोर्स ऑन स्प्रिंग बाय हैंड, हम फोर्स लगा रहे हैं स्प्रिंग के ऊपर। अब स्प्रिंग क्या चाहता है, स्प्रिंग चाहता है कि मैं अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर जाऊं, तो ये हमारे हाथ के ऊपर फोर्स लगाएगा या नहीं लगाएगा, वो फोर्स कौन सा हो जाएगा, फोर्स ऑन हैंड बाय स्प्रिंग, फोर्स ऑन हैंड बाय स्प्रिंग। और इसको क्या कहते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स होता है कि स्प्रिंग के अंदर एक टेंडेंसी होती है, एक प्रॉपर्टी होती है कि ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आना चाहता है और आ भी जाता है। जैसे ही हम हाथ हटाएंगे तो ये यहाँ से वापस अपने आप आएगा या नहीं आएगा, तो वो रिस्टोरिंग फोर्स होता है। अब इस कनेक्शन के ऊपर देखो, हमने इसको पुश किया है ऐसे, ये स्प्रिंग इस दीवार को इधर पुश कर रहा है, बट दीवार है वो तो मूव होगी नहीं, तो ये क्या होगा, फोर्स ऑन वॉल ड्यू टू स्प्रिंग। ये स्प्रिंग उधर जाना चाहता है, दीवार को अपने साथ लेकर जाना चाहता है, फोर्स ऑन वॉल ड्यू टू स्प्रिंग। अब रिएक्शन क्या होगा, न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग बेटे रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन होगा फोर्स ऑन स्प्रिंग बाय वॉल। ये दीवार क्या चाहती है, ये दीवार इसके ऊपर इधर फोर्स लगा रही है कि आप इधर मत आओ, हम फिक्स हैं, तो फोर्स ऑन स्प्रिंग, स्प्रिंग के ऊपर फोर्स लगा रही है, कौन लगा रही है, वॉल लगा रही है। ये तो था कंप्रेशन में। अब अगर हम इसको एलोमिनेशन करते हैं, या इसको एलोमिनेशन और स्ट्रेस मीन्स हम इसको खींचते हैं,
लेंथ को इंक्रीज किया, हम इधर खींच रहे हैं, इधर खींच रहे हैं, तो हमारा हाथ किधर फोर्स लगा रहा है, इधर राइट हैंड में लगा रहा है, तो दिस इज फोर्स ऑन स्प्रिंग बाय हैंड, फोर्स ऑन स्प्रिंग बाय हैंड। और स्प्रिंग की क्या टेंडेंसी है, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर जाना चाहता है, तो ये डायरेक्शन किसकी हो जाएगी, फोर्स ऑन हैंड बाय स्प्रिंग, जो कि कौन सा है, रिस्टोरिंग फोर्स है। अब इस पॉइंट, इस कॉन्टेक्ट के ऊपर देखते हैं, ये क्या हो जाएगा, ये दीवार क्या चाहती है कि स्प्रिंग दूर ना जाए, तो फोर्स ऑन स्प्रिंग बाय वॉल, वॉल चाहती है ये दूर ना जाए, इसको इधर खींच रही है, और ये कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, फोर्स ऑन वॉल बाय द स्प्रिंग। क्लियर हो गया भाई, ठीक है। तो बेटे ये टॉपिक हमने पढ़ा, फोर्स कैलकुलेट किए। अब यहाँ पर हम एक टॉपिक करते हैं, हुक्स लॉ। हमारा टॉपिक कौन सा है, हुक्स लॉ, कि जो ये कंप्रेशन या एलोमिनेशन हुई है, ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो ये तो सीधी सी बात है, वो फोर्स के ऊपर डिपेंड करेगी। किसके ऊपर डिपेंड करेगी, ये फोर्स। हम जितना फोर्स लगाते हैं, प्रैक्टिकली है बेटे, आपके पास एक स्प्रिंग है, आपके पास एक स्प्रिंग है, जैसे पेन के अंदर स्प्रिंग आता है, बिल्कुल उसके अंदर थिकनेस नेग्लिजिबल होती है, बहुत कम, आप उसको इजीली कंप्रेस कर सकते हो। बट हमारा जो बाइक का जो स्प्रिंग होता है, आप उसको क्या ऐसे कंप्रेस कर सकते हो, उसको ऐसे कंप्रेस नहीं कर सकते, ठीक है, तो उसमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। इसी तरह रेलवे कोच के अंदर, डिब्बे के अंदर आपने नीचे स्प्रिंग देखे होंगे मोटे मोटे, क्या आप उनको ऐसे कंप्रेस कर सकते हो, बाइक वाले को तो आप बैठकर कंप्रेस कर दोगे, बट क्या रेलवे वाले को कर सकते हो आप ऐसे कंप्रेस, वो उससे भी कंप्रेस नहीं होगा। तो अलग अलग स्प्रिंग का अलग अलग रिस्टोरिंग फोर्स होता है, इसको हम डिस्कस करते हैं, हुक्स लॉ। ये उतार लो, ठीक है बेटे, ये फोर्स ध्यान रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट है, फोर्स किधर लग रहा है, कौन लगा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है हुक्स लॉ। हमारे फोर्थ चैप्टर में, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर रहेगा वर्क एनर्जी पावर, उसमें स्प्रिंग के बारे में हमें बहुत ज़्यादा पढ़ना है, तो वहाँ पर ये करवाने की ज़रूरत नहीं होगी, फिर अपने आप आपको नॉलेज हो जाएगी कहाँ क्या होने वाला है। तो अब हम करते हैं हुक्स लॉ। ये भी हम 7th यूनिट में पढ़ेंगे, ठीक है, बट यहाँ पर उसका थोड़ा बेसिक हमें बताना है। 7th यूनिट में इसके ऊपर भी कंप्लीट एक पार्ट रहेगा, जैसे आपके अलग अलग यूनिट में पार्ट हैं। तो हुक्स लॉ, जितना हम फोर्स लगाएंगे उतनी ही कंप्रेशन होगी, उतनी ही कंप्रेस होगा स्प्रिंग, उतनी ही क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए क्या लगाते हैं, कांस्टेंट लगाते हैं। ये जो कांस्टेंट है, दिस इज नोन एज स्प्रिंग कांस्टेंट, इसको हम क्या कहेंगे, स्प्रिंग कांस्टेंट, दिस इज नोन एज स्प्रिंग कांस्टेंट। क्लियर है, इसको क्या कहते हैं बेटे, हम स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं। तो यहां पर क्या डेफिनेशन है, जो कंप्रेशन, कितनी कंप्रेशन हुई थी, x, और एलोमिनेशन, ये किसके ऊपर डिपेंड करती है, फोर्स के ऊपर ही तो डिपेंड करती है। आप जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे, स्प्रिंग उतना ही कंप्रेस होगा या उतना ही ज्यादा खींचा होगा। तो कंप्रेशन या एलोमिनेशन किसके ऊपर डिपेंड करेगी, फोर्स के ऊपर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया, साइन के लगाया, के क्या हो जाएगा, स्प्रिंग कांस्टेंट। तो के इज इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं एफ बाई एक्स। के किसके इक्वल हो जाएगा, एफ बाई एक्स के इक्वल। बेटे यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, पूरी फिजिक्स से 11th 12th एमएससी बीएससी पीएचडी कुछ भी करो आप, एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना, जो कांस्टेंट होता है ना, जैसे यहाँ पर आपने क्लास 10th में पढ़ा था, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू i, v इज इक्वल टू आर आई, r इज इक्वल टू v अपॉन i। ये r, v और i के ऊपर क्या डिपेंड करता था भाई, रेसिस्टेंस तो 4 अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता था, लेंथ पे, एरिया पे, नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर, इन्हीं पे डिपेंड करता था। क्या कभी v पर डिपेंड किया, नहीं किया। r, i पर डिपेंड किया, नहीं किया। तो यहाँ एक लॉजिक समझना भाई, लॉजिक ये है कि जो भी हमारा कांस्टेंट होता है,
जो भी हमारा कांस्टेंट होता है वो कांस्टेंट, जैसे यहाँ पर आर कांस्टेंट आया था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए आर कांस्टेंट लगाया था, इसी तरह यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए के कांस्टेंट लगाया है। जहां भी हम कांस्टेंट लगाएंगे वो कांस्टेंट गिवन वैल्यू के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, जिस फार्मूले से बना है ना उनके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। तो के नाइदर डिपेंड्स अपॉन एफ, कभी भी नहीं करेगा, के नाइदर डिपेंड्स ऑन एफ नॉट एक्स, ना तो फोर्स के ऊपर डिपेंड करेगा और ना ही डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। ये हर एक मटेरियल का क्या होगा, अलग अलग होगा, हर मटेरियल का क्या होगा, ये अलग अलग होगा। क्लियर है? F इज इक्वल टू के एक्स, समझ में आया बेटे? तो यहाँ पर बेटे हम अब 2-3 न्यूमेरिकल करते हैं इसी के ऊपर। जैसे हमारा पहला न्यूमेरिकल है, हमारा जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है बेटे, पहले हम उसको करते हैं, आप इसको नोट करो। पहला न्यूमेरिकल बेटे, जैसे ये हमारा मास m1 है, ये पुली है हमारी जो कि फिक्स है, फ्रिक्शन लेस है, स्ट्रिंग मास लेस है, ये बॉडी है रिजिड बॉडी, इसके ऊपर से ये स्लाइड कर रही है, ठीक है। और यहाँ पर ये टेबल थी, ये मास कितना है m2, और हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, एक स्प्रिंग लगा दिया। क्या लगाया है बेटे, यहाँ पर स्प्रिंग लगाया है। ये जब स्प्रिंग लगाया है तो हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन, दूसरा टेंशन, और थर्ड जो हमें कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन, टेंशन, और थर्ड जो हमें कैलकुलेट करना है एक्सटेंशन। मींस ये स्प्रिंग कितना एक्सटेंड होगा, कितनी इसकी लेंथ में इंक्रीमेंट आएगा। क्लियर है? ठीक है भाई। तो बेटे जो हमारी एक्सेलरेशन है, सपोज ये ए से इधर आ रहा है, ये ए से इधर जाएगा, सीधी सी बात है, कनेक्टेड मोशन है। जब ये ए से नीचे आएगा तो ये ए एक्सेलरेशन से इधर जाएगा। बेटे जब भी आपको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी हो, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। फ्री बॉडी डायग्राम बनाना हर बार हम सीख रहे हैं। यहाँ से टेंशन कनेक्टेड पॉइंट से अवे होती है, ये टी है तो ये भी टी है, अब ये टी है तो ये भी टी है, क्योंकि ये एक रस्सी है। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाया हमने, फ्री बॉडी डायग्राम m1 का बनाया, इधर t है और इधर a है, तो t किसके इक्वल हो जाएगी, m1 a के इक्वल। टेंशन एक फोर्स होता है, फोर्स किसके इक्वल होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो t इज इक्वल टू m1 a। ये क्या आ जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड के लिए बनाओ बेटे, सेकंड के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। ये m2, ये टेंशन T अपवर्ड, नीचे कौन सा होता है भाई, m2g, ये नीचे आ रहा है a एक्सेलरेशन से, तो ज्यादा कौन, m2g तभी आ रहा है, m2g ज्यादा है किससे, T से, कितना, m2a। तो यहाँ पर बेटे T की वैल्यू पुट कर सकते हैं, ये इक्वेशन नंबर सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, पहली और दूसरी इक्वेशन से T किसके इक्वल हो जाएगा, m1g, m2g माइनस m1a इज इक्वल टू m2a। तो यहाँ पर हमने इसको लिखा m2a इज इक्वल टू m1 प्लस m2a प्लस m1a। इसको इधर ले गए, इसको इधर ले गए, किसका हो गया, पॉजिटिव का हो गया। यहाँ से a कॉमन लिया और ये g m2g इज इक्वल टू a कॉमन लिया, m2 प्लस m1 इंटू a, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m2g m2 प्लस m1। जो पहले हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते थे सेम वही आएगा, जो पहले हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते थे सेम वही आया है। क्लियर है?
नेक्स्ट हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है टेंशन। टेंशन के लिए हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशंस को इक्वल पुट करते हैं। टेंशन, जब हमें टेंशन कैलकुलेट करनी है तो T इज इक्वल टू m1a, और दूसरी हमारी इक्वेशन क्या है, m1g माइनस T इज इक्वल टू m2a। तो यहां पर देखो भाई क्या कर सकते हो, डिवाइड करते हैं टेंशन निकालने के लिए। डिवाइड कर दिया, ये डिवाइड हो गया, a से a कैंसिल हो गया। Tm2 इज इक्वल टू m1, बेटे यहाँ पर कुछ न कुछ मिस्टेक है, ये क्या है, m2g है ना, m2g, हाँ ये हो जाएगा m2g माइनस टी मल्टीप्लाइड बाई m1, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए भाई हमने, ठीक है। तो ये हो जाएगा Tm2 और ये m1 के साथ दोनों मल्टीप्लाई, Tm2 इज इक्वल टू m2g माइनस Tm1, ये इधर आकर क्या हो जाएगा, Tm1 प्लस Tm2 इज इक्वल टू m2g, तो T कॉमन ले लिया यहाँ से, m1 प्लस m2 इज इक्वल टू m2g, तो T कितना आएगा, m2g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, T कितना आएगा, m2g, एक मिनट बेटे, ये इसके साथ नहीं क्या, हमने मल्टीप्लाई m1 m2g आएगा बेटे। इसको फिर से देखो यहाँ से मल्टीप्लाई नहीं किया यहाँ पर, ठीक है। ये इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी होगा, तो इसको इधर लाए, Tm2 प्लस Tm1 इज इक्वल टू m1 m2 इंटू जी, T कॉमन लिया, m1 प्लस m2 इज इक्वल टू m1 m2 g, तो T इज इक्वल टू m1 m2 g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। दिस इज द फोर्स ऑफ टेंशन। ये किसका फोर्स आया बेटे, टेंशन कैलकुलेट की हमने। नेक्स्ट क्या कैलकुलेशन करनी है हमें, एक्सटेंशन की कैलकुलेट करनी है बेटे। टेंशन और एक्सेलरेशन तो वैसे ही जैसे पहले कैलकुलेट करते थे वैसे ही कर लेंगे, नोट करो इसको। अब हम एक्सटेंशन कैलकुलेट करना सीखेंगे इसमें, ठीक है। वैल्यू को साथ रखते हैं हम, फ्री बॉडी डायग्राम बनाया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर देखो, हमने हुक्स लॉ से क्या फार्मूला निकाला था, F इज इक्वल टू kx निकाला था भाई। टेंशन भी तो एक तरह का फोर्स है, तो T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, kx पुट कर देंगे। सिर्फ ये चीज आपको ध्यान रखनी है बेटे, फोर्स टेंशन भी तो एक तरह का फोर्स होता है। टेंशन इज इक्वल टू k इंटू एक्स पुट किया, तो T की वैल्यू कितनी आई, m1 m2 g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 इज इक्वल टू kx। हमें क्या निकालना था, एक्सटेंशन मीन्स ये x निकालना था, तो x किसके इक्वल होगा, 1 बाई के, इधर आकर डिवाइड में m1 m2 g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। दिस इज द एक्सटेंशन। ये किसकी वैल्यू आ गई भाई, एक्सटेंशन की वैल्यू आ गई। क्लियर आया समझ बेटे। एक न्यूमेरिकल और करते हैं, वो उससे आपको और क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक। ये देखो टॉपिक है हमारा, न्यूमेरिकल है हमारा। ये फिक्स है, यहाँ पर एक वेट है, यहाँ पर दूसरा वेट है, यहाँ पर k की वैल्यू 100 है, k की वैल्यू कितनी है 100, और यहाँ पर k की वैल्यू ये k1 ये k2, यहाँ पर वैल्यू 50 है, ये 1 kg है और ये 2 kg है। यू हैव टू फाइंड टेंशन एंड टेंशन कैलकुलेट करनी है,
और दोनों टेंशन x1 और x2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहां पर देखो ये क्या हो जाएगी T1 T1, ये क्या हो जाएगी T2, ये T2। सपोज इसके अंदर एलोंगेशन कितनी आई है x1, इसके अंदर कितनी आई है x2। आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है x1 और x2, T1 और T2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। स्क्रीन पॉज करके ट्राई करो भाई। हाँ बेटे करें, देखो ट्राई किया, नहीं हुआ, चलो हो गया, अच्छी बात है। नहीं हुआ तो उससे भी अच्छी बात है। फ्री बॉडी डायग्राम बना देते हैं बेटे, हर एक का मैंने बता रखा है। फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए। 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम। नीचे की तरफ क्या होगा, हमेशा mg होगा। ऊपर की तरफ इस पे क्या है, T2 है। वैल्यू पुट करना भाई, T2 की वैल्यू निकाल देते हैं पहले। अच्छा भाई, इधर ही नहीं जा रहा भाई, ये फिक्स है, ये फिक्स है, ना नीचे जा रहा ना ऊपर जा रहा, एक्सेलरेशन नहीं है इसमें, ठीक है। ये फिक्स है तो T2 किसके इक्वल है, mg के इक्वल है। तो T2 इज इक्वल टू m कितना 2, ग्रेविटी की वैल्यू 10, T2 कितना आएगा 20 न्यूटन। T2 कितना आएगा भाई 20 न्यूटन। फ्री बॉडी डायग्राम से सिंपल, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। इसमें T1 नीचे कितना, T2 1 kg है और नीचे एक फोर्स mg भी लगा हुआ है। तो mg प्लस T2 इज इक्वल टू T1। mg कितना, मास कितना 10, T2 कितना 20, तो T1 कितना आएगा 30 न्यूटन। T1 कितना आ गया 30 न्यूटन। T1 और T2 की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी। अच्छा भाई, x1 और x2 भी कैलकुलेट कर सकते हो। फोर्स F इज इक्वल टू kx होता है। टेंशन क्या होती है, एक तरह का फोर्स होती है। अब हम ये निकाल रहे हैं T2, यहाँ पर T2 है तो K2 इंटू x2, वैल्यू पुट करो। T2 कितना 20 इज इक्वल टू K2 50 इज इक्वल टू x2। यही तो हमें x2 की वैल्यू निकालनी थी। x2 कितना हो जाएगा 20/50, x2 की वैल्यू कितनी आ गई 2.2/5 या 0.4, या कितनी वैल्यू आई 0.4। यूनिट लगाना मत भूलना बेटे, ये होता है न्यूटन बाय, ओके यूनिट। यूनिट देखो भाई, x2 की यूनिट हमें कैलकुलेट करनी है। फोर्स की क्या हो जाएगी न्यूटन, x2 की ओके डिस्प्लेसमेंट, ये क्या हो जाएगी मीटर, ये क्या हो जाएगी मीटर। क्लियर है। और के की यूनिट क्या होती है न्यूटन पर मीटर। न्यूटन पर मीटर मींस 1 मीटर कंप्रेस करने के लिए कितना फोर्स लगाया, दैट इज नोन एज स्प्रिंग कांस्टेंट। अब ये वैल्यू फाइंड आउट करो बेटे, आपको दिखाई दे रहा था बोर्ड, ओके वेरी गुड, क्लियर है बिल्कुल। यहाँ देखो, यहाँ पर आ जाओ भाई, आपको x1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। T1 पता है, F इज इक्वल टू क्या होता है kx, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं T1 इज इक्वल टू K1 x1। x1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है T1 बाई K1। T1 कितना 30, K1 कितना 100, 3/10। इसके अंदर एक्सटेंशन कितनी आएगी 3/10। आई थिंक बेटे आपको समझ में आया होगा। ऐसे न्यूमेरिकल भी आपके कंपटीशन में आ जाते हैं, ठीक है। तो बेटे अपना रिवाइज करो। हमारे जो स्ट्रिंग वाले हैं यहाँ अब क्लियर हुए हैं। अब फ्रिक्शन आएगा, फिर से हम इनका यूज करेंगे, बट वहाँ पर आपको सिर्फ फ्रिक्शन ही और ऐड करना है और कुछ भी ऐड नहीं करना। सभी मेथड्स हमारे क्लियर हो चुके हैं। फ्रिक्शन में और देख लेंगे इसको, ठीक है। फ्रिक्शन कल से हम फ्रिक्शन स्टार्ट करेंगे मंडे से। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे बेटे। अपना होमवर्क रेगुलरली करते रहो, नोटबुक चेक कभी भी हो सकती है आपकी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।